चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तब ऐसा थोड़ी मजा आएगा। शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। হ্যালো, বলছি এ ভাই নভেম্বরে কাশ্মীর যাওয়ার প্ল্যান হচ্ছে, যাবি? আরে ভাই সাহ, কি বলছিস? দাঁড়া, মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। দেন মাকে নিয়ে যাবো গেলে। তো একটা কাজ কর, তুই প্যাকেজ वगैरह डिटेल्सটা আমায় পাঠিয়ে दे, আমি দেন দেখছি কি করা যায়। तो फिर शुरू हुआ मम्मी को पटाने की जिम्मेदारी। मेरी मम्मी को ना थोड़ा होम सिकनेस, लाइक शी वेंट टू हिल्स लॉन्ग बैक, लाइक 25 to 30 years बैक, और वो भी वेस्ट बंगाल में ही, इन अ ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड दार्जिलिंग। तो चांस जब आया तो मैं थोड़ी छोड़ देता। 2 दिन से बारी बारी में बोलने के बाद फाइनली शी वॉज कन्विंस्ड टू गो। और तो भाई हो गया सब कंप्लीट, बैग वगैरह सब पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट डन। কেমন লাগছে? সব গোছানো গোছানো সব কমপ্লিট? হ্যাঁ, সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই যাবো। ছোটখাটো জিনিসপত্র সব কিছু নেওয়া হয়ে গেছে, আর কিছু বাকি নেই তো? না। কেমন লাগছে ফার্স্ট টাইম কাশ্মীর? হ্যাঁ, ভালোই লাগছে, আনন্দ হচ্ছে। পাহাড়ে আর কোথায় কোথায় গেছো আগে? কোথাও যাইনি, এই পাহাড়ে বলতে দার্জিলিং এ গেছিলাম। দার্জিলিং বেসিক্যালি ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে দার্জিলিং আর ঠাকুর করে সবকিছু দর্শন করে ভালোভাবে বৈষ্ণবদেবী দর্শন, হ্যাঁ ভালোভাবে অনেকটা ওঠা ঘুরে ভালোভাবে বাড়ি চলে আসি, এটাই হচ্ছে। God's grace, fingers crossed, like everything would be fine। और like तब क्या होता है, दिक्कत है थोड़ा बहुत और प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत रहेगा, बट anyway I hope the tour goes absolutely tremendous and absolutely fine। So yeah, hope for the best। और हाँ, जैसा होता है लाइक वेस्ट बंगाल पे हम लोग दीघा, पुरी और दार्जिलिंग के अलावा बहुत सारे लोग और कहीं नहीं गए। मेरे मम्मी के लिए भी ये लाइक एक्सेप्शन नहीं था, सेम ही था फर्स्ट टाइम। सो मेरा भी फर्स्ट टाइम, लाइक मैंने तो पहाड़ ही नहीं देखा है, लाइक आई हैव नॉट बीन इन एनी हिल स्टेशन एवर। तो मैंने कभी नहीं सोचा था लाइक आई विल स्टार्ट माई हिल स्टेशन जर्नी विद कश्मीर, द हेवन ऑन अर्थ। कभी नहीं सोचा था। सो या इट्स बीन अ ब्लेसिंग फॉर मी। आई होप एवरीथिंग वुड बी फाइन। सो या लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। खुशी देख रहे हो बंदे की? एक होती है खुशी और एक होती है खुशी with some level of satisfaction, and in that time I was in that stage। I got happiness to go to my first ever hill station, that was to on Kashmir। but उसके साथ थोड़ा तड़का ऐड हुआ और I was able to get that achievement to take my mom with me to Kashmir, and that gave me that satisfaction। So that was the added satisfaction with the happiness। So yes, I was in that state। hills में जाने से पहले ही I was on the top of hills। तो दिन था 3 नवंबर 2023 और हम शुरू किए हमारे कश्मीर जाने की जर्नी। फिर जम्मू तवाई एक्सप्रेस में 37 आवर्स का सफ़र करके वी लैंडेड टू आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन जम्मू। और भाई सब खूबसूरती एक तरफ और जम्मू का जो रोड्स है उसकी खूबसूरती और एक तरफ। तो जम्मू में हम लोगों का स्टे था कटरा में, जहाँ से सब लोग चलते हैं वैष्णव देवी देखने के लिए, क्योंकि हमारे इटनरी का एक मेन पार्ट था माँ वैष्णव देवी दर्शन। तो नवंबर 5 संडे को हम पहुँचे कटरा और उसी दिन शाम को हम निकल पड़े माता वैष्णव देवी दर्शन के लिए। तो वैष्णव देवी जाने के लिए उपाय तो बहुत है। वन इज़ बाय टेकिंग द हॉर्स राइडिंग, अनदर वन इज़ बाय टेकिंग द झूला
जो कुछ ऐसा दिखता है। और कार ऑल्सो कार इज अवेलेबल टू गो एटलीस्ट हाफ वे। बट हम और हमारे परिवार तो थोड़ा ज़्यादा ही एंथुसियास्टिक है ना, इसलिए we decided to go on the top of लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। अब वो अलग बात है कि हम लोग डिसाइड किए थे हो गए, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज दैट दीपू के मम्मी का तब था बुखार। मतलब सही में कश्मीर जाने से एक दिन पहले ही उनको आ गई तेज़ बुखार। और मेरी मम्मी अब क्या बोले, जो घर से 5 मिनट भी पैदल नहीं जाती है, वही 14 आवर्स वॉक करके टोटल 24 किलोमीटर कवर कर दिया ओनली बाय वॉक। अब उससे भी चौंकाने वाली बात ये है कि शी डिडंट फेस अ सिंगल पेन इन हर लेग और इन हर बैक। अब इसको भगवान का आशीर्वाद बोले और क्या बोले, आप ही डिसाइड करेंगे। एनीवे, दैट्स हाउ आई पुट अ चेक मार्क ऑन माय बकेट लिस्ट, माता वैष्णो देवी दर्शन। फिर एक दिन का लंबा रेस्ट लेके वी वेंट टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन श्रीनगर। उसने ही दुनिया पाई, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अब श्रीनगर तो हम लोग चले गए थे, शिकारा भी देख लिया, बट क्योंकि हम श्रीनगर पहुंचे ही थे शाम को और रात होने वाला था, इसलिए मेरा उस पर पहला कदम रखना अभी बाकी था। तो उसके अगले दिन हम उठे, मैं और मम्मी थोड़ा फोटो खींचे, और दैट डे वाज आवर डे टू विजिट सोनमार्ग। और सोनमार्ग जाके आप ना 2 चीज़ कर सकते हो, एक तो है वैली एंजॉय करो, और माय गॉड वो बहुत ही खूबसूरत है, और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप लोग वहाँ से सुमो लेके जा सकते हो जोजिला पास की ओर। और हमको ना कश्मीर जाके अभी तक बर्फ़ नहीं मिला था, तो दैट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हमें तो जाना ही था जोजिला पास की ओर, क्योंकि वही एक जगह था जो बर्फ़ से पूरा ढका हुआ था। तो निकल पड़े हम लोग जोजिला पास की तरफ। और जोजिला पास में जाने की जो रास्ता है भाई साहब, वो है 2 चीज़ों की कॉम्बिनेशन। 10,000 फीट की ऊंचाइयों से हमें नीचे दिख रही थी लंबी खाई, और सामने थी नज़ारे, आंखों को सुकून देने वाली नज़ारे। हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। और मेरे बर्फीले पानी में गिरने के साथ खत्म हुआ हम लोगों का 6th डे एट कश्मीर। और 7वें दिन हम लोग गए गुलमार्ग, द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट ऑफ कश्मीर इन विंटर्स। बट जैसे कि आपको बोले कि कश्मीर में उस टाइम पे नवंबर पे जब हम लोग गए थे, तब कहीं पर भी ऐसा बहुत बर्फ़ हम लोगों को एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला था। सो that is why I didn't have the luck to experience the beauty of Gulmarg when it is filled with ice. But rather, I experienced something else. My first time horse riding. Okay, video. और भाई क्या तुम्हारा तो कश्मीर में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ही ख़त्म नहीं हो रहा, और क्या क्या किए फर्स्ट टाइम। अब क्या बोले भैया, जगह ही ऐसा है, एक्सपीरियंस करने का चीज़ें ख़त्म ही नहीं होता। जैसे कि गुलमार्ग पे हम लोग हॉर्स राइडिंग तो एक्सपीरियंस किए, उसके साथ मैंने ट्राई किया कश्मीर का लोकल फूड, वन इज़ कुलचा। इसका नाम क्या है? कुलचा कुलचा। अखरोट भी मिलता है, अखरोट बादाम नारियल मिक्स ऐसा फोटो आएगा। अच्छा, और ये करके लिए लोग ले जाते हैं पैक करके। एंड द सेकेंड वन इज़
Kashmiri special kawa. First time I tried the special kawa. And that was my experience of visiting Gulmarg. But कहानी अभी ख़त्म नहीं हुआ. उसी दिन after returning back to hotel, finally I experienced my first time riding on Shikar. हाँ भाई, घूम लिया शिकारा में. And that is how I put my second check mark on my bucket list. That is शिकारा राइड. और देखते ही देखते मेरा कश्मीर में 7th day, a whole week कंप्लीट हो गया. तो अब था श्रीनगर पे मेरा लास्ट डे. और उस दिन सुबह सुबह मुझे देखने को मिला ये नज़ारा फ्रॉम माय विंडो. भाई साहब, पूरा डल लेक ही भर गया था फॉग में और होने वाला था भारी भड़की बारिश. और पूरा श्रीनगर शहर की एक नई खूबसूरती हम लोगों को देखने को मिला. सो दिस इज श्रीनगर. कुछ ऐसी बला का जादू 100 बार संभाला दिल को, पर हो के रहा बेकाबू. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा. और ऐसे ही कश्मीर में मेरा 10 days ट्रिप का लास्ट दिन भी आ गया. और उस दिन सुबह सुबह हम निकल पड़े हमारे लास्ट डेस्टिनेशन पहलगांव. और पहलगांव पे मैंने शायद मेरे लाइफ का कोल्डेस्ट एक्सपीरियंस किया. भाई साहब, क्या ही ठंडी थी भाई. मतलब मानोगे नहीं, मैं नहाने को गया था, एक कोकोनट का बोतल था बाहर. तो मतलब मैं नहा के निकला और देखा इट वॉज टर्न इनटू आइस. लाइक in between 10 to 15 minutes a full coconut oil bottle got turned into ice. Like पूरा जम नहीं गया था, but it was in the stage of forming into ice. भाई साहब, मतलब सिर्फ बाहर बर्फ़ गिरने की देरी थी, बाकी पूरा ही अलग ही एक्सपीरियंस था हमारे पहलगांव में. माय गॉड, क्या ही ठंडी थी भाई वहाँ. एनीवे, दैट डे वी एक्सप्लोर्ड 2 well-known डेस्टिनेशन ऑफ पहलगांव. एक था आड़ू वैली एंड द अदर वन वाज बेताब वैली. एंड देन द डे केम. आई सेड गुड बाय टू कश्मीर फॉर दिस टाइम. एंड दैट्स हाउ माई ड्रीम वैकेशन टू द हेवन ऑन अर्थ कम्स टू एन एंड. ओह भाई, क्या ही था, क्या ही एक्सपीरियंस कर लिया 10 दिन के अंदर. द ट्रिप, द अचीवमेंट, the happiness that I even didn't expect like 6 months back. साल के शुरू में किसको मालूम था कि 2023 will give me this. That's why people says life is unpredictable. Sometimes it gives you immense of joy that you never have expected. Thank you 2023. Thank you very much for giving me this.